मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 6, 7 और 8 नंबर वार्ड से हमने उम्मीदवारी दी है। 12 उम्मीदवार दिए हैं। इन 12 उम्मीदवारों को कामयाब कराना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपने मजलिस के काज से, मजलिस की आवाज से इत्तेहाद करते हुए और लब्बैक कहते हुए आपने अगर एक अच्छी शुरुआत की तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजलिस का एक शानदार मुस्तकबिल होगा। और यहाँ से आज जो है म्यूनिसिपैलिटी में काउंसलर चुन करके जाएंगे, आने वाले दिनों में कारपोरेशन में कारपोरेटर जाएंगे, और इसी तरह जब एमएलए विधानसभा का इलेक्शन होगा, असेंबली का इलेक्शन होगा, आपके यहाँ से इंशाअल्लाह एक एमएलए चुन करके जाएगा जो असेंबली ईवान में आपकी नुमाइंदगी करेगा। मैं बहुत ज्यादा देर आपके और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दरमियान हायल होना नहीं चाहता। एक अच्छा माहौल आप हमें दे दे, हम आने वाले मेहमान को और खास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम सुन सके, उसके लिए एक सुनने का माहौल और एक खामोशी की फिजा बनानी जरूरी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इतनी धूप के अंदर आपने मेहमानों के इस्तेमाल के लिए ये इतना बड़ा मजमा जमा हुआ है। और फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुन करके आने वाले इलेक्शन में 28 फरवरी को होने वाली वोटिंग के अंदर आप मजलिस के उम्मीदवारों को वोट दे करके कामयाब करेंगे और एक अच्छी शुरुआत होगी। और आने वाले दिनों में फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज से इंशाअल्लाह इस पूरे मुल्क में हम अकलियतों की नुमाइंदगी करेंगे। मैं फिर आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप अच्छा माहौल बना करके आने वाले मेहमानों को सुने और 28 फरवरी के होने वाले इलेक्शन में अपने घर वालों का, अपने दोस्त अहबाब का आप मेहनत करके वोट दे करके मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और एक अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए बेदारी जरूरी है। हमने लोगों को वोट दे करके हमेशा तख्त तक पहुंचाया है, लेकिन किसी ने हमारे लिए काम नहीं किया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हुकूक के लिए पार्लियामेंट गली से लेकर के दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक, असेंबली के ऐवानों में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप अपने मुनासा के अंदर इन 12 उम्मीदवारों को कामयाब करें, एक अच्छी शुरुआत करें, अपने रोशन और अपनी नई नस्लों की रोशन मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज करें। मोडासा में इलेक्शन है, आगामी 28 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहां से ठहराया है, इसी तरह पहली मर्तबा मोडासा गुजरात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने भी उम्मीदवारों को यहां से ठहराया है। काफी बरसों से 2-3 साल से लगातार मोडासा के लोग, गुजरात की आवाम सब आ रही थी हैदराबाद को। सबका एक ही मतालबा था, एक ही रिक्वेस्ट था कि असद साहब आप बिहार में लड़े, यूपी में लड़े, मगर आपकी जरूरत हमको गुजरात में है। असद साहब आपकी जरूरत गुजरात वालों को है। आप गुजरात को आइए, गुजरात में चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। असद साहब ने डिसाइड किया कि हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और बीटीपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जनाब छोटू भाई वसावा साहब, उनके साथ में मिलकर अलायंस में गुजरात में हमने फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में हम गए, हर तरफ लोगों की जो मोहब्बत देखने को मिली, तो बस ऐसा लगा कि वाकई में हम देर से आए मगर बहुत सही वक्त पर हम आ गए गुजरात के अंदर। बहुत बड़ी बात है। आज आपके बीच में हम हैं, क्यों? देखिए, आप समझिए, सोचिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तरफ देश में आज लड़ रही है। क्यों जा रहे हैं? आपके सामने वाहिद एक ऐसा शख्स है जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरे के पूरे जो ये 500 के 500 एमपी है, इनकी आंखों में आंखें डालकर आपकी हमारी लड़ाई
सबसे वाहिद एक शख्स है जो हमारे लिए कर रहे हैं। आज तक 70 बरस में आप तमाम ने हर पॉलिटिकल पार्टी को आजमाया। मुझे यकीन है कि हमने कब बीजेपी को तो वोट दिया, जितने भी किसी ने नहीं दिया, मगर हमने कांग्रेस को वोट दिया है। 70 साल इन्होंने अपना वोट लिया क्योंकि इनके पास, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। किसको वोट देते हम जाके? एक तरफ बीजेपी था, एक तरफ कांग्रेस था, लिहाजा एक मजबूरी थी। हमने जाकर अपना कीमती वोट कांग्रेसियों को दिया। चुनाव के पहले हमारे पास आए, बड़े बड़े वादे किए, फला कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अफसोस मोडासा में मुझे कोई कामयाबी, कोई तरक्की कहीं नहीं दिख रही है, कहीं पर भी नहीं। कहीं मुझे कोई बड़ा अस्पताल नहीं दिखा, कहीं मुझे कोई बड़ी स्कूल नहीं दिखी जहां के मोडासा का लोग कह सके कि हाँ हमारे बच्चे भी इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, या हमारे पास भी एक ऐसा अस्पताल है जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकता है। कहीं पर भी नहीं सालिका मुझको। मैं तो पूछता हूं हर तरफ, देश के अंदर काफी लीडर्स हैं, बताइए मुझे कोई ऐसा लीडर जिसने अपने यहां पर, अपने हलके में 14 स्कूलें बनाई हो, जिसने अपने यहां पर 4 अस्पताल बनाए हो, जिसमें आप 30 रुपए का कार्ड खरीदो तो आपको 3 महीने तक इलाज फ्री। बताइए आपने कोई देखा है क्या ऐसा लीडर? कहीं नहीं है क्या कहीं पर हिंदुस्तान में कोई ऐसा? मगर मैंने देखा है अपनी आंखों से, और वो है तेलंगाना हैदराबाद में असद ओवैसी साहब। अब तालीम की फील्ड में देख लीजिए किस तरह की तालीम दी जाती है वहां के बच्चों को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, नहीं, ये गलत बातें फैलाई जाती है हमारे बारे में। हमारी स्कूल में हर जात, हर मजहब के बच्चे आते हैं, तालीम लेते हैं। हमारे हिंदू भाई बहनों के बच्चे आते हैं, सिख भाई बहनों के बच्चे आते हैं, मसीह भाई, हिंदू भाई बहन, सब लोग आते हैं। इलाज जिस तरह एक शख्स का होना चाहिए उसी तरह सबका इलाज होता है। ये है हमारी पार्टी का काम। पूरे देश भर में जहां भी हम जाते हैं लोग बोलते हैं कि इस तरह की चीज यहाँ होना चाहिए। असद साहब अब आइए यहाँ पर, हमारे हल्कों में भी इस तरह का काम करिए, सब करिए, चाहिए। देखिए देश में कहीं पर भी जहां जहां भी आपने देखा होगा मजलूमों पर या हमारे दलित भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा हो, अगर वाहिद कोई आवाज उठाता है तो एक ही शख्स है ना, असद ओवैसी साहब। ये तो आपने, मैंने, सबने देखा है। सबके पास मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, सबके घर में न्यूज़पेपर आते हैं। आज बाबरी हो गया तो बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी पे मॉब लिंचिंग हो गई, दादरी पे बोले ओवैसी, 370 आ गया तो बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक आ गया तो पार्लियामेंट में खड़े रह के बोले ओवैसी, जहां मजलूम पर जुल्म हो गया वहां खड़े रह के बोले ओवैसी, हर माइनॉरिटी के लिए काम के लिए आगे बढ़े तो ओवैसी। तो फिर आपके वोट का असली हकदार भी ओवैसी हुआ या नहीं हुआ? ईमान की बात है, ईमान की बात है, याद रखना। हम लोग दिल में जिगर रखते हैं, साथ में ईमान भी रखते हैं। जिगरा है ना, मजबूत है, मगर साथ में ईमान भी मजबूत है। और ईमान का तकाजा ये है कि जो हमारा साथ दे, जो हमारी हक की लड़ाई लड़े, जो हमारी हक की आवाज बने, हमको भी उसका साथ देना चाहिए, है तकाजा। ये हुई ना मर्दों वाली बात, है ना? देंगे ना साथ ओवैसी साहब का। सोचिए आज एक शख्स 3 टर्म का एमएलए, 4 टर्म एमपी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज से नवाजा, दौलत, इज्जत, शोहरत, नाम, बड़े बड़े मंत्रियों का जो नाम नहीं उससे ज्यादा नाम इनका, सब कुछ है। अगर सिर्फ हैदराबाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं, मगर क्यों यहां से वहां भाग रहे हैं? दिल्ली से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से गुजरात, अहमदाबाद, मोडासा, गोधरा, क्यों? अरे हमारे लिए, क्योंकि दर्द है दिल में, उनके दर्द है नहीं। ये मेरी जवाबदारी है कि जहां कहीं से भी मुझे मेरा मजलूम पुकारेगा, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जाऊंगा और उन लोगों की हक की लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ ये इरादा, ये मकसद लेकर आपके बीच में आते हैं।
चाहते हैं वो यही कि जिस तरह से तेलंगाना में हमने एजुकेशन दिया, जिस तरह से हमने वहां पे पब्लिक फैसिलिटी दी, जिस तरह के वहां पर रोड अस्पताल है, उसी तरह के रोड अस्पताल स्कूल गुजरात में भी बने। ये अरमान लेकर आए हैं आपके बीच में, लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी है। आज वक्त का तकाजा, वक्त की नजाकत हर तरफ से इसी तरफ इशारा कर रही है कि हमको हमारी क़यादत को मजबूत करना होगा, हमको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहीद होना होगा। अगर हम एक हो गए, अगर हमारी सफों के अंदर एकता आ गई, तो यकीन मान लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला गुजरात में मोडासा में इस मर्तबा भारी अक्सर के साथ जीत कराएंगे और मेयर भी हमारा बनेगा इंशाअल्लाह। मगर बशर्त यह है कि हमको भी अपनी जवाबदारी निभानी है। हम लोग इलेक्शन का दिन आता है, हम लोग वोट डालने को नहीं जाते, पोलिंग परसेंटेज कम हो जाता है। ऐसा मत करिए मेरे भाइयों, 5 साल में एक मर्तबा ये मौका आता है। आज ये हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर हम सब ने ये सोच लिया कि नहीं, हमको हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, बहुत देख लिया 70 साल, बहुत हमको लोगों ने बेवकूफ बना दिया, हमारे वोट ले लेकर हमको ही बेवकूफ बनाते गए। आज ये मौका आपके पास है, अभी नहीं तो कभी नहीं।